ये किला आहिस्ता आहिस्ता खंडर में तब्दील होता जा रहा है। ये तारीखी किला जिसमें चंद साल पहले तक पुंछ के बेशतर दफातर इसी किले में थे, और ये किला जो पुंछ के बीचों बीच है और इसकी अपनी एक तारीख है, उस किले के हवाले से आज हम बात करेंगे। डॉक्टर जावेद राय साहब इस वक्त मेरे मेहमान हैं, उनसे कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, पहले मुख्तसरन किले के जी जी। बारे में, कुछ किले की थोड़ी तारीख हम लोगों को बताइए कि किले की क्या तारीख है, फिर बात आगे बढ़ाते हैं सर। देखें, जो पुंछ है उसमें बहुत सी तारीखी इमारतें रही हैं और कुछ हमने वक्त के साथ साथ गिरती हुई और तबाह होती हुई और या उनकी जगह दूसरी इमारतें बनती हुई देखी, जिसमें ख़ास तौर पे जो मेरी याददाश्त में है, जिसमें पुंछ कोर्ट की एक बिल्डिंग हुआ करती थी, जी जो सर। कि आग लगने के बाद वो तबाह हुई और ख़त्म हुई। उसके बाद एक और टाउन हॉल की बिल्डिंग है जिसको रिस्टोर किया गया है थोड़ा। उसके बाद हाथी थान था जहाँ हाथी बैठते थे उस वक्त क्या, तो जी। वो तो पूरा ही डिसमेंटल हुआ। शीश महल है तो उसको वो कॉलेज में कन्वर्ट किया गया, हायर सेकेंडरी में। हायर सेकेंडरी स्कूल, जी मोती सर। महल है, वजीरनी मस्जिद है, बागडेडी थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। तो ये उस शहर के सुराग थे कि जो एक बड़ा शहर किसी ज़माने में था और बड़ा इम्पोर्टेंट जगह पे था। और किला जो है पुंछ किला, ये इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बिल्कुल। मेगा स्ट्रक्चर जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो पुंछ किला है। और पुंछ किले की ये खूबसूरती है कि 1179 में जो बताया जा रहा है कि 1179 में 79 में इसे शुरू किया गया। बाद में इसे राजा अब्दुल रज़ाक खान की तरफ से शुरू किया गया, और जिसे बाद में जो कंप्लीशन है इसकी वो रुस्तम खान की तरफ से हुई। और आप देखें कि इसका जो रूफ, जहाँ से आप जब भी कोई इमारत को मापते हैं तो उसके लिए छत को मापते हैं। तो जी। इसका जो एरिया है वो 7,535 स्क्वायर मीटर्स है। बिल्कुल। ठीक सर। मतलब बहुत मेगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। जी। और अब इसमें ये है कि इसके अंदर बहुत सारी मतलब पहले ही एक छोटा किला था और उसके बाद उसके साथ मिलती-जुलती बहुत सारी इसको एक्सटेंड किया गया कि ये शहर को के अंदर और पूरा मतलब जैसे आप बागडेडी से आ रहे हैं तो पहली बड़ी इमारत, बड़ा जो आपको लगेगा, तो आपको ये किला लगेगा। ये किले की फसीलें कहाँ थी वो नहीं पता, इस वक़्त आप नहीं जान सकते कि वो कहाँ है। ठीक सर। अब महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे और उसके बाद डोगरा डायनेस्टी के टाइम पे ये कोई 1850 से 1947 तक जो है इसमें थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट हुई। और ये एक बेसिकली राजा मोती सिंह इसको एक बड़ा किला बनाना चाहते थे। जी। तो क्योंकि फिर इसके बाद हालात चेंज हो गए और वो मोती महल भी वैसे ही रह गया। मोती महल भी आखिरी बची हुई इमारतों में से है। तो मतलब ये यूरोपियन आर्किटेक्चर के तरीके से बनवाना चाहते थे। है ये मुगल इन्फ्लुएंस के तहत है। जो ठीक सर। किला है इसमें जो अपेरेंट इन्फ्लुएंस है ये मुगलों का है। ये फवारा गार्डन भी मुगल इन्फ्लुएंस के तहत बनाया गया है। हालांकि वैसा बना नहीं, जैसा मतलब जी। मुगलों ने बनाए हैं, चीजें बनाई हैं, वैसी नहीं बनी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 80 के करीब इसके अंदर कमरे हैं। ठीक। 80 के करीब कमरे हैं, जिसमें से आप पता नहीं कितने यूज में हैं, कितने नहीं है। तो ये इस किले की एक मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक ब्रीफ हिस्ट्री है। कोई जी। 700 ये। साल की जी। ये हिस्ट्री जो है ये बनती है कि ये एक छोटे किले से एक बड़े किले की तरफ गया। जी सर। तो ये रहा। इसके साथ साथ जुड़ेंगे डॉक्टर जावेद राय साहब थोड़ी देर में। मुझे लगता है कि वो बात करते करते, आजकल लाइट का भी बड़ा मसला है,
तो हम पुंछ किले पर बात कर रहे हैं। तो पुंछ किला। जी जी सर, जी सर। तो मेन लाइट चली गई दूसरी लाइट जी लाइट को। जी जी सर, जी तो सर। तो इस जो ये किला है इसके अंदर तब्दीलियां हुई और अब ये है कि 80 के करीब इसमें कमरे हैं। ठीक सर। इन अच्छा। कमरों का ये हुआ जी कि अब सरकार की इसकी तरफ नजर गई बार बार और इनको इसको रिस्टोर करने के लिए कामकाज शुरू हुआ, लेकिन एक वेस्टेड इंटरेस्ट है पुंछ के अंदर, जी। क्योंकि इस किले की फसीलें अगर ढूंढने बैठेंगे तो काफी एरिया इसमें आ जाएगा। ठीक। तो वो जो कुछ लोग हैं वो इसको एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में डिक्लेयर नहीं करवाना चाहते। ठीक। वो जब भी कभी रिकमेंडेशन हुई है तो कुछ लोग पहुंच गए हैं, उन्होंने इसको मतलब उसमें नहीं डलवाने से मतलब एतराज किया या किसी ना किसी तरीके से इसके ऊपर ताकि ये करने उन्होंने किले की जमीन पे ऊपर जो कब्जा किया हुआ है वो कब्जा किया हुआ कब्जा काफी जुमातून के काफी पास रहे, एरिया यही है। सर? जी जी, जी बहुत जी सारा सर। एरिया है जिसकी वजह से उस पर कब्जा है। बहुत सारी इमारतें हैं वहां जो उसको डी शेप करती हैं, मतलब उसका जी अपेरेंट जो उसकी मतलब वो है उसको नुकसान पहुंचाती है। अब देखने में ही किला जो है वो दूर से दिखना चाहिए। तो वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि उस किले को नहीं बनने दे रहे दोबारा से, ठीक सर, मतलब एंशिएंट। ठीक सर। आप यकीन करेंगे, आपको हैरानी होगी ये सुन करके कि मतलब पुंछ में जो एक मंदिर है सखी मैदान में, ठीक सर। वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट डिक्लेयर है। ठीक। आपको मैं बताऊं कि चिंगस की सराय एंशिएंट मॉन्यूमेंट में डिक्लेयर है नेशनल लेवल पे। ठीक सर। और क्या कहते हैं, शाही मस्जिद जो है नौशहरा की वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में है और पुंछ का किला नहीं है। किला नहीं है। हाँ, जी तो जी इसमें कुछ चीजें जो हैं वो चली हैं। हालांकि केस जो है इसका जो है नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स में गया। जी और जो मेरी मालूमात जो दिन को मैंने इकट्ठी की जब आपसे बात हुई तो जी ये पता चला कि 2015 में जब एक सरकार जो यहाँ पे काम कर रही थी, उन्होंने उनकी तवज्जो इसकी तरफ गई कि हाँ पुंछ का किला रिस्टोर करना है। जी तो एक इनटेक करके एक एनजीओ टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे इंडिया में वो काम करती है। जी तो जेएंडके में उसके जो हेड हैं वो सलीम बेग साहब हैं, जो जी फार्मर डायरेक्टर जनरल टूरिज्म रहे हैं। तो जी। इनटेक ने इसकी बेसिक मैपिंग की है, ठीक सर। इस किले की 2015 में मैपिंग की। जी। और इस मैपिंग के दौरान ये पता चला कि ये किला जो है ये टूरिज्म के पास है, ठीक। मतलब जो जो इसकी रिस्टोरेशन का काम था वो टूरिज्म के जरिए हुआ। ठीक। तो इसका मतलब कि ये किसी ना किसी तरीके से टूरिज्म के पास है। तो ठीक। इसमें बेसिक डीपीआरस बने और इस पे रिसर्च हुई कि भाई ये क्या है, रिस्टोरेशन का काम कितना हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जी तो क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे मेरी दिन को बात हुई सलीम बेग साहब से, उन्होंने कहा कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी क्योंकि वहां पीडब्ल्यूडी का सीमेंट का स्टोर था ठीक। जो किले के अंदर। तो उसकी वजह जी से वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट हुआ था, तो हमने उसको थोड़ा रिस्टोर करने की कोशिश की है। जी 2015-16 में कुछ काम हुआ है वहां पे। जी। और ये सारा जो फाइल है ये पड़ी हुई होगी जो वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये जो पुंछ में टूरिज्म का पुंछ जो किला में। सिलसिला है जी 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 सर। उसके पास है। जी अब ये बेसिक्स इसके हैं कि भाई ये किस तरह से जो है इसके ऊपर काम करना है। अब इसमें काम कैसे होता जी है? जी जी जी, जी सर। काम ये होता है कि पहले बेसिक ओरिजिनल स्ट्रक्चर को ढूंढा जाता है कि वो क्या है, ठीक। उसकी ड्राइंग्स बनती हैं, ठीक है। जी उसके बाद जो है उसके डीपीआरस वगैरह बनते हैं। उसके बाद रिस्टोरेशन कैसे होती है? जी रिस्टोरेशन के लिए ये है कि पूरे इंडिया में जितने भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको उनको रिस्टोर करने के लिए टीमें ये अलग हैं। ठीक। मतलब वो जो मैटर है जो जो उस वक्त यूज होता था मैटर, जो जो मटेरियल जिससे ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, सेम मटेरियल को लेके कंस्ट्रक्शन करते हैं। और ठीक। इसके मिस्त्री अलग हैं, ठीक। ये कोई आम मिस्त्रियों से नहीं करवा रहे हैं। इसका जी रंग भी अलग है, इसका प्रोसेस अलग है। देखिए जी जम्मू के अंदर मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है,
उसको रिस्टोर करने के लिए करोड़ों रुपए का जो है ना प्रोजेक्ट है, लेकिन वो ठीक सर। बड़ा स्लोली हो रहा है क्योंकि जी सर। अब के अंदर ट्रेंड नहीं है, स्टाफ ट्रेंड नहीं है यहाँ पे जी। कि यहाँ बाकी सारी स्टेटों ने कोशिश की है कि भाई अपना स्टाफ खुद का ट्रेंड कर लो, कोई मिस्त्री, क्योंकि रिस्टोरेशन तो काम चलते रहने हैं। चलते रहने हैं, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको रिस्टोर करना है, तो जी अब हमें सारे ही बाहर से लाने, इसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग की मुझे लगता है जरूरत है। जी जी सर, सर एक चीज ये समझाइएगा, एक किला जो आपने मतलब इब्तदा में बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया कि यूं पुंछ की बागडेडी क्रॉस करें तो पुंछ की एक सबसे बड़ी इमारत जो है वो हमारे सामने है। सर ये बताइएगा, आसपास में दुकानें ही दुकानें हैं चारों तरफ, अब तो मछलियां भी बिकने लगी हैं उसके आसपास, तो ये जरूरी क्यों है, जरा ये समझाइएगा। एक 300-400 साल पुराना किला आहिस्ता आहिस्ता खंडर में तब्दील होता जा रहा है, तो ठीक है खंडर में तब्दील हो जाए, उसके बाद इसको गिरा गिरा के लोगों के मकान बने, ये पुरानी चीजें संभालना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है सर? देखिए, अगर पुंछ के अंदर जो बुनियादी आपस में वो जो खिंचाव आपस में रहता है, मतलब डिफरेंट, ये नहीं कि मतलब आज का खिंचाव है, ये तो पुराने जी सिस्टम जी से जी। एक खिंचाव। एक जी सर। दूसरा की लैक ऑफ नॉलेज कि ना ये जी आपका हेरिटेज का पार्ट है, तो ये दो चीजों को अब शुक्र है कि हमने गिराया नहीं है आज तक, वरना हमने तो बिल्कुल। कोर्ट की बिल्डिंग गिरा दी, उसकी जगह हमने नया कोर्ट बना दिया, ठीक है। ठीक। और हमने क्या कहते हैं हाथी थान गिरा दिया, हमने जो बागडेडी का पहले वाली बागडेडी फर्स्ट आती थी, वो जो जो हायर सेकेंडरी के पास थी वो हमने गिरा दी, ठीक है। गिरा दी, बिल्कुल तो सर। हाँ, तो अब ये वाली छोटा सा एरिया बचा हुआ, तो हम कहते हैं कभी खुद ही गिरे तो हम इसको मतलब इसका मलबा उठाएं और साइड करें। मतलब जी जो सर। हम कहते हैं ये जी सिटी ऑफ सेंट्स है, ये राजू की सिटी है, मैं कहता हूँ हेरिटेज सिटी थी आपकी। देखें जी, जो पुंछ है ना, जो अपनी जगह के ऊपर जहाँ पे ये है, 2000 साल की इसकी रिटर्न हिस्ट्री है। क्या? रिटर्न हिस्ट्री है कि ये यहाँ शहर था, जी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग शहर है जम्मू। जी उतना ओल्डेस्ट उतने वो नहीं मिल रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, जब आप ढूंढते हैं माइथोलॉजी मिलती है कि वो एक राजा था, फिर वो वहां आया, उसने देखा बकरी थी, शेर था वगैरह, वो ये माइथोलॉजिकल इश्यूज हैं इसके साथ। ठीक। लेकिन वो जो 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 ह्योन सांग आया पुंछ में, जी सर। उसने कहा कि पुंछ दो वजह से मशहूर है। एक अपने घोड़ों की वजह से, आज तो क्या घोड़े बात। ही नहीं, और नहीं है। दूसरा अपनी चाय की वजह से, ठीक। जो मसलून की चाय उस वक्त कहीं रही होगी, उसने कहा जी। दो वजह से पुंछ मशहूर है, और वो है चाय की वजह से और घोड़ों की वजह से। मुझे ये बताएं कि 2000 साल की जिसकी तारीख हो सिटी की, जी मतलब ये 800 साल की, तो यही यही कह रहा है, किला ही कह रहा है जी। कि मैं 800 साल का हूँ, खुद ही कह हाँ रहा है। ठीक। जी अब उसमें 800 के करीब जो 80 के करीब जो कमरे हैं, उसमें अभी भी हम उसके साथ जुल्म किए जा रहे हैं कि भाई उसके कुछ कमरे हमने वो रखे। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी यूटिलिटी क्या है। अब जी जब आप इसको थोड़ा सा रिस्टोर कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब चलने के काबिल बना लेते हैं, तो हम इसमें एक पुंछ म्यूजियम रख सकते हैं, बहुत बड़ा जी। पुंछ बिल्कुल। का एक बड़ा म्यूजियम यहाँ पे। मतलब आप चंबा में चले जाएं, उनका चंबा म्यूजियम है। आप कांगड़ा में चले जाएं, कांगड़ा में, करगिल में चले जाएं, उनका अपना म्यूजियम है, करगिल म्यूजियम। जी जी। आप चले जाएंगे जहां भी आप जाएंगे, मतलब हम तो पुराने हैं ना, हम तो कल का बसा हुआ शहर नहीं, नहीं है। हम तो 2000 साल पुराने पुराना शहर है जो वहां पे मौजूद है। तो जी हमारी तो एक रिच हिस्ट्री है ना पुंछ की, तो वो जी। रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? आपके मुंह से, मेरे मुंह से, या के किसी बिल्डिंग से? बिल्डिंग से। मतलब उस किले के आगे ये भी नहीं लिख के रखा हुआ है कि ये 800 साल पुरानी इमारतमेंट्स है यार। जी उसकी कोई कदर करो, अपने आबा अजदाद की कदर करो, कदर करो, और देखो कि भाई ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन, आप इतना बड़ा आपका फेस है, फेस ऑफ पुंछ है, जी जिससे ये जाहिर होता है कि ये कल की बसी हुई सिटी नहीं है। यहाँ पे बसने वाले लोग जो हैं, ये कल ये यहाँ पे आके नहीं बसे हैं, इनका 2000-3000 साल पहले से यहाँ पे आबादी है, और जी। ये शहर बस रहा है यहाँ पे। और इसकी इम्पोर्टेंस, ये जो आप बोलते हैं रियासतें हैं जी, पुंछ रियासत थी, 22 रियासतें थी जे एंड के में, तो पुंछ भी एक रियासत थी।
जी रियासत का वो मीनिंग नहीं लें आप जो आज के रियासत का ले लेते हैं। जी तो जम्मू कश्मीर में 22 रियासतें थी, ये भी एक रियासत थी उस हिसाब जी से। हालांकि जी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये पूर्ण जागीर थी जी जो राजा के एक भाई के पास थी, ठीक है। जी तो मेरा ये कहने का इसमें है कि अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं डीसी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, यासीन साहब को। एक तो वो बड़े एनर्जेटिक हैं और बहुत काम करने वाले आदमी हैं, और बिल्कुल पुंछ की खुशकिस्मती है कि उनको ऐसा मतलब कुछ कर गुजरने वाला डीसी मिला है, ठीक है। बिल्कुल सर। वरना तो अपना टाइम गुजार के जाते हैं, हमने बहुत सारे लोग जी देखे हैं जो कुछ नहीं करते और टाइम गुजारते जी हैं। आप इसको कुछ लोग जो वहाँ पे सीनियर सिटीजन हैं या उस इलाके की सिविल सोसाइटी है, वो लोग जाके उनको कह सकते हैं कि इसको इसको एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में जो इंडिया के अंदर लिस्ट है उसमें दिलवाएं, यूनेस्को जी में दिलवाएं, क्योंकि 800 साल इसके पीछे हिस्ट्री है। जी ये तो यूनेस्को हेरिटेज में भी जा सकता है, मतलब इसकी जी इसकी जियो टैगिंग नहीं हुई है अभी तक कि भाई ये कहाँ जी पे एक बड़ा मॉन्यूमेंट्स जो है ना, मतलब जी इसकी इंपॉर्टेंस पे बात ही नहीं हुई। ये सिर्फ कहते हैं जी पूंछ किला है, पूंछ किला जिस तरह के डोगरों के टाइम पे बना है ना। जी अब इसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री है। फिर इसके साथ जो मिथ्स जुड़ी हुई हैं कि भाई वो किला नहीं बन रहा था, फिर एक औरत थी, उसका बच्चा था, उसको कुर्बान किया। फिर इसमें ये तक था कि मस्जिद भी था, मंदिर भी था, और गुरुद्वारा भी अंदर ही था। क्या बात। ये एक बहुत बड़ा वो था। इसकी फसीलें कहाँ कहाँ थी। बागडेडी तो किले की बागडेडी है ना। हाँ 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 हाँ, जो बिल्कुल बागडेडी का है उसके आगे वो पहले किले का नाम। बागडेडी, उसके बाद आगे किला आता है। कि जी भाई किले से निकल के जो जो लोग थे वो वहां पर जाते थे, और पीछे उस हॉस्पिटल जो है वो भी एक मतलब एंशिएंट आपका वो है, पुरानी बिल्डिंगों में से एक है। अब जी इसमें यही है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कुछ काम वहां पे कर रहे हैं, और बड़ा हिम्मत की बात है, तो डीसी साहब से एक तो ये है कि पुराना जो ये 2015-16 में इसके ऊपर एक रिसर्च हुई है, तो वो निकलवाएं, वो देखेंगे क्या है, और ठीक सर। क्या इसको एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में जो जो कि हमारे जेएंडके में अपना एक्ट है, जेएंडके एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट, ये 1977 में ऐसा ही दिल्ली में भी है। जब ये मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उस वक्त इसकी रिस्टोरेशन के लिए पैसा आना शुरू हो जाता है, इसकी ठीक। मॉनिटरिंग दिल्ली से होनी शुरू हो जाती है, और इसके लिए कोई ऑफिसर नामजद करें। और दूसरा ये कि मेरी ये सजेशन है कि जी ट्राइबल अफेयर से या 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 डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थोड़ा पैसा लेके यहाँ एक म्यूजियम एस्टेब्लिश करें। और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उसमें मैं देने वाला हूँ आर्टिफैक्ट्स की। क्या बात। आर्टिफैक्ट की मैं कहता हूँ कि आप कुछ शुरू करें, हमें बताएं हमें कौन से इलाके को भरना है, कितने कमरे भरने हैं, मैं अकेला ही भर दूंगा, कोई मसला जी नहीं। आप जी इसको एक मतलब जब किले में कोई जाए कल, मैं ये कह रहा हूँ वो पुंछ की तमाम हिस्ट्री को जाने निकलते वक्त, ठीक वो सर। जाने यहाँ कौन राजा रहा है, यहाँ के बड़ी शख्सियात कौन हैं, यहाँ के राइटर्स कौन थे, कौन कौन थे, यहाँ की हेरिटेज क्या है, यहाँ के लोग क्या बनाते हैं, कैसे घर हैं, क्या है उनके उनका रहन सहन क्या है, और क्यों ये हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट सिटी है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मेरी इसमें यही सजेशन है जी। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब ये हम सब ने ठान लिया है, क्योंकि किले पे अब हमने बात करनी शुरू की है। वजह उसकी यासीन चौधरी साहब ही बने हैं। वो असल में हमें किले की खूबसूरती दिखाना चाह रहे थे, और ये दिखाना चाह रहे थे कि किले के अंदर जो गंदगी थी उसको हमने साफ सफाई की, लेकिन उसके बाद किले की दीवारें भी हमने देखी कि उसकी क्या हालत है। अब हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर से डॉक्टर जावेद राही साहब जैसे लोग, जिनकी बातों में भी असर है, और जो इस हवाले से बहुत कुछ जानते भी हैं, हमारी मदद भी कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से पर्सनली मिल के भी मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर जावेद राही साहब हैं, डॉक्टर लियाकत जाफरी हैं, हम सब लोग इनकी मदद लेकर कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि एकदम से तो ये सारी चीज़ें नहीं बदलनी हैं। लेकिन एक इमारत, जैसे डॉक्टर जावेद राही साहब ने बहुत सारी इमारतों के नाम बताए, उसमें एक आध इमारत ही बची हुई है,
ये किला हमारी एक तारीख बयान करता है और इस तारीख को बचाने की ज़िम्मेदारी हम सबकी है। कोशिशें जारी रहेंगी, किले के हवाले से आने वाले दिनों में भी हम एपिसोड करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। उम्मीद है कभी न कभी इस किले की जानिब सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन की ध्यान जाएगा और इसकी रिस्टोरेशन के लिए जितना कुछ किया जा सकता है वो किया जाएगा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक़्त भी शुक्रिया। दिया और इतनी मालूमाती गुफ्तगू हमसे की। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया बहुत।